अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ीशान अवान कंसल्टेंसी की पेज से। उम्मीद करता हूं आप खैर खैरियत से होंगे। आज हमारी जो है कैनेडियन सीरीज़ की फ़र्स्ट वीडियो है। मुकम्मल तौर पर जो ऑफिशियल जो है वो फ़र्स्ट वीडियो आज से हम स्टार्ट करेंगे कि आप कनाडा का वीज़ा जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप कैसे सेटल हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि कनाडा एक जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है और इसमें आबादी ना होने के बराबर है, यानी कि 4 करोड़ आबादी है और दुनिया की दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी कंट्री है। तो इसको इसमें जो है इन्होंने अपनी मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, ताकि आप इन प्रोग्राम को फॉलो करके हमारे मुल्क में आ सकते हैं, इसका शहरी बन सकते हैं, यहाँ पे काम कर सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं और यहाँ पर अपनी जनरेशन जो है उसको बढ़ा सकते हैं। तो उसमें मेजरली वैसे तो इसके इमिग्रेशन के जो कनाडा आने के जो है वो 120 इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं, लेकिन जो दो मेजर प्रोग्राम हैं वो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। वो उनसे फिर फर्दर जो है बाकी प्रोग्राम्स निकलते हैं। तो उनमें दो प्रोग्राम हैं, एक है एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम और दूसरा है PNP यानी कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। ये दो मेजर प्रोग्राम हैं जिनके थ्रू आप जो है वो किसी भी कंट्री से अपने क्राइटेरिया को फुलफिल करके कनाडा में आ सकते हैं और अपनी मुल्क में रह के अप्लाई करने के बाद जो है आप कैनेडियन जो है वो शहरी बन सकते हैं और यहाँ पर आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह आपको ये तमाम जो है प्रोग्राम जो है आपने मुख्तलिफ लोगों से भी सुने होंगे, लेकिन मैं इन प्रोग्राम्स को जो है वो आपको ईजीली आसान वे में समझाऊंगा और डिस्कस करके बताऊंगा, ताकि किसी भी किस्म को एक आम से बंदे को भी इसकी आसानी से समझ आ सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करेंगे एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम पर। एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम क्या होता है, इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके कितने मार्क्स होते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं और कैसे जो है वो कनाडा की शरीयत जो है वो हासिल कर सकते हैं। एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जिसके तहत कोई भी किसी भी कंट्री का जो है वो सिटीज़न जो है वो अप्लाई कर सकता है। और कनाडा के जो फेडरल स्टेट्स हैं, जिस तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसमें जैसे इस्लामाबाद एक फेडरल स्टेट है, एक फेडरल एरिया है, तो इसी तरह जो है वो एक्सप्रेस एंट्री में भी वो लोग अप्लाई करते हैं जो कि कनाडा के मशहूर जो बड़े जो बिग सिटीज़ में रहना चाहते हैं और बिग सिटीज़ के जो हैं वो शहरी बनने के ख्वाहिशमंद अफराद हैं। इसीलिए इसको एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम का नाम दिया गया है। इसके जो इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है जिसमें उन्होंने जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसको 1200 मार्क्स पे जो है वो उन्होंने उसको 1200 मार्क्स पे डिवाइड। एक बंदा जो है वो मुख्तलिफ जो है खसूसियात रखता है और उन तमाम खसूसियात को मार्क्स पे डिवाइड किया गया है और उन मार्क्स की बेस पर ही जो है वो लोगों की सिलेक्शन की जाती है। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ, इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो किसी भी शहरी की जो किसी भी मुल्क का जो है वो पर्सन है उसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल एज के मार्क्स उसमें शामिल किए जाते हैं। उसको उसके अलावा उसकी एजुकेशन के मार्क्स, उसके अलावा वो जो काम करता है एक्सपीरियंस के मार्क्स, यानी कि जो उसने जिस फील्ड में काम किया हुआ है, जो उसने डिग्री हासिल की हुई है उसके जो है वो मार्क्स होंगे। उसके अलावा उसकी जो है इंग्लिश लैंग्वेज कैसी है उसके मार्क्स उसको दिए जाएंगे। इसके अलावा एडिशनल मार्क्स में जो है वो फ्रेंच, यानी कि जिसने कोई थोड़ी सी मेहनत की है और फ्रेंच जो है लैंग्वेज सीखी है उसको अलग से मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। इसके अलावा जो है अगर आपकी वाइफ आपके साथ ट्रैवल करना चाहती हैं, वो भी एट अ टाइम जो है वो मूव होना चाहती हैं, तो उनके भी अलग से मार्क्स, इसी तरह उनकी प्रोफाइल को जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और उस पर उस जो मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं। और फिर ये जो है टोटल मार्क्स जो है वो काउंट किए जाते हैं 1200 में से। टोटल मार्क्स काउंट करने के बाद जो है वो सिलेक्शन जो है वो की जाती है। अच्छा, मैं अब आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि इन मार्क्स को बढ़ाने के कुछ तरीके भी हैं जिन पर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। तो उसमें मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका कोई रिश्तेदार कनाडा में रहता है तो उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका कोई जॉब ऑफ़र आपको कनाडा से मिल जाता है, वैलिड जॉब ऑफ़र, तो उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कनाडा में पहले कोई काम किया हुआ है वहाँ पर रहकर, उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपने कनाडा से कोई डिग्री वगैरह जो है वो हासिल की है, जैसे कि आपने कोई स्टडी की है, कोई कोर्स किया है, कोई डिप्लोमा किया है,
तो उसके भी आपको मार्क्स जो है वो अलग से दिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो मार्क्स हैं ये तो बता दिए गए हैं कि जो 1200 नंबर हैं इनको किस तरह तकसीम किया गया है और किस तरह एक बंदे की सिलेक्शन की जाती है। तो अब इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट जो है उसके लिए एक CRS कैलकुलेटर जो है वो भी कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, नेट पे मौजूद है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूँ, आप वहाँ पर जाएं, वो जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगे आप उसको पुट करें और एंड पे जाके अपने मार्क्स चेक करें कि आपके मार्क्स जो हैं वो कितने आ रहे हैं, कितने आप 1200 में से आप कितने मार्क्स जो है वो ले। हम ये डिस्कस करते हैं कि कितने मार्क्स वाला जो है शख्स जो है वो इसके लिए एक्सप्रेस एंट्री के लिए जो है वो सिलेक्ट हो सकता है। देखिए, आपको मैंने पहले बताया था कि एक्सप्रेस एंट्री से मुराद उनकी फेडरल स्टेट में फेडरल जो सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़ हैं, उनमें जाकर सेटल होना और उनका शहरी बनना है। तो जब आपने बिग सिटी का जो है शहरी बनना है, बड़ी सिटी का आपने अगर शहरी बनना है तो आपको उसके लिए मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपकी जो प्रोफाइल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसका जो आजकल जो है वो मेरिट बन रहा है वो उस पर आपको डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। एक मैं आपको यहाँ पर और भी बात बता दूँ कि अगर मैंने एक कॉमर्स पढ़ी है या मैंने एक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी है और एक ने इंजीनियरिंग पढ़ी है और एक की डिग्री जो है वो मेडिकल की तो है, तो तीनों का जो है वो अलग अलग जो है वो मेरिट बनेगा। अब समटाइम ये भी होता है कि 1200 में से 460 यानी कि 460 वाले की सिलेक्शन हो जाती है। बंदा परेशान रहता है कि मेरे 480 मार्क्स हैं तो मेरी जो है वो सिलेक्शन क्यों नहीं हुई। तो जब भी फेडरल गवर्नमेंट की जो है हर मंथ मोस्टली जो है वो एक्सप्रेस एंट्री जो है वो हर मंथ उसका एक ड्रा निकलता है, एक लिस्ट अवेजा की जाती है हर मंथ जो है उसमें मेरिट बताया जाता है। और मेरिट जो है वो सेम नहीं होता कि जैसे मैं मेडिकल का हूँ तो मेरा मेरिट और जो इंजीनियरिंग वाला होगा उसका मेरिट जो है वो सेम होगा। सम टाइम उनको जब बंदों की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो उसका मेरिट जो है वो लो चला जाता है। इसी तरह आपको ये इमिग्रेशन स्टार्ट करने से पहले अपने जॉब के बारे में जानना होगा कि क्या जो मेरी जॉब है इसकी डिमांड कितनी है और इसके कितने चांसेस हैं कि मैं फेडरल गवर्नमेंट में जो है फेडरल स्टेट जो है एक्सप्रेस एंट्री जो है उसमें अपना जो है वो सिटीजनशिप जो है वो हासिल कर सकता हूँ अपनी नॉमिनेशन। फ्रेंड्स, ये एक जनरल सा व्यू था जो मैंने आपको दिया एक्सप्रेस एंट्री के बारे में और उसके मार्क्स के बारे में। तो आजकल जो है वो मेरिट हाई चल रहा है, उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी दो मेजर वजूहात हैं। एक है वो स्टूडेंट जिन्होंने कनाडा से स्टडी हासिल की है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं 1200 में। इन मार्क्स को भी इंक्लूड किया जाता है कि अगर आपने कनाडा से कोई डिग्री हासिल की है तो उसके अलग से मार्क्स हैं। एक तो इन स्टूडेंट की वजह से, क्योंकि जब ये स्टडी हासिल कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये अप्लाई करते हैं कैनेडियन जो सिटीजनशिप के लिए, PR हासिल करने के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ ज़राए से, चाहे वो उनके रिलेटिव हों या उनकी अच्छी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ हों, उनकी वजह से उन्होंने जॉब ऑफ़र लेटर जो है वो कनाडा से रिसीव कर लिया है, हासिल कर ली है, तो उसके भी अलग से मार्क्स होते हैं। इस वजह से जो है वो एक्सप्रेस एंट्री जो है उसका मेरिट जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल हाई चल रहा है। और अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है और मोर देन 550 मार्क्स हैं तो तब आप जाके जो है वो, चाहे फिर आपका जो भी प्रोफेशन हो, नो इशू, तो फिर आपकी जो है वो इजीली सिलेक्शन हो सकती है और आपको PR मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा, इस बात से आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना कि वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो एक्सपीरियंस नहीं रखते, तो वो कनाडा नहीं जा सकते। वो भी जा सकते हैं, उनके लिए भी डिफरेंट वेज हैं। आपको पता है हर चीज़ के कोई ना कोई तरीका, हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन मौजूद होता है। तो इंशाल्लाह मैं वो भी साथ साथ बताऊंगा कि वो लोग जो हैं वो कैसे आगे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और कैसे जो है वो कनाडा की PR हासिल करके वहाँ के सिटीज़न बन सकते हैं। थैंक यू।